तो देश में अब हर दिन न सिर्फ केस बढ़ रहे हैं बल्कि मौतों के मामलों में भी बड़ा इजाफा हो रहा है। पहली बार भारत में एक दिन में 4000 से ज्यादा मौत के आंकड़े सामने आए हैं। वहीं चौथी बार और लगातार तीसरे दिन 4 लाख से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 4,01,078 नए कोरोना केसेस आए हैं और 4,187 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 3,18,609 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। तो ये ताजा हालात है पूरे देश में कोरोना संक्रमण के, और 4 लाख से ज्यादा नए मामले पिछले 24 घंटे में आपको बता दें कि पूरे देश में अगर बात की जाए तो वो सामने आए हैं। तो हरियाणा में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा और यहां पर तो पिछले 24 घंटे में 13,867 नए कोरोना केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। वहीं 162 लोगों ने संक्रमण से उनकी मौत की पुष्टि हुई है, जबकि राहत वाली बात यह है कि शुक्रवार को 13,584 लोग जो है वो कोरोना से ठीक हुए हैं। हरियाणा में अब कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 1,15,963 हो गए हैं। वहीं अब तक राज्य में कोरोना संक्रमण से 5,299 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हरियाणा में फिलहाल आपको बता दें कि मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है और इस बीच नए संक्रमण के आंकड़े भी बढ़े हैं। लेकिन शुक्रवार के आंकड़ों की बात करें रिकवरी रेट की, तो फिलहाल 13,000 के से ज्यादा जो लोग हैं वो रिकवर भी हुए हैं। लेकिन कोरोना के लगातार आते नए मामले जो हैं वो चिंता बढ़ाए हुए हैं। पूरे देश में आपको बता दें, जहां एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 4 लाख के करीब मामले जो है सामने आ रहे हैं। देखिए जिलेवार तरीके से हाल हम आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 3,000 के पार, फरीदाबाद में 1,587, सोनीपत में 1,075, हिसार में 1,143 और अंबाला में 407। वहीं करनाल में 500, पानीपत में 498, रोहतक में 400, रेवाड़ी में 255, पंचकुला में 523, कुरुक्षेत्र में 229, यमुनानगर में 403, सिरसा में 459, महेंद्रगढ़ में 877, भिवानी में 74 और फतेहाबाद में 404। और हिसार से राजकुमार बडाला स्पर्श राजधानी दिल्ली से, और साथ ही साथ हमारे साथ राम सिंह मार जुड़ गए हैं सोनीपत से। तमाम हम अपने अपने संवाददाताओं के पास जाएंगे और जानकारी हम पे जुटाएंगे कि हालात फिलहाल क्या है। सबसे पहले राजधानी दिल्ली का हाल जान लेते हैं, क्योंकि ठीक 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी करने वाले हैं। क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी कोरोना के हालात को लेकर, क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं स्पष्ट आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 19,832 मामले निकलकर सामने आए थे। वहीं पॉजिटिविटी रेट जो है वो 24.92%। जी चलिए, लौटूंगे आपके पास पर तकनीकी कारणों की वजह से आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। राम सिंह मार संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राम, फिलहाल सोनीपत में हालात कैसे हैं? संक्रमण दर में क्या कमी आई है, क्योंकि लॉकडाउन भी हरियाणा में चल रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार अंजलि लगातार कोरोना कहर बरपा रहा है, और अगर बात करें बीते दिन की तो 1000 जो मामले हैं वो सामने आए। हालांकि रिकवरी रेट काफी सुधार हुआ है, 992 लोग जो है ठीक हुए हैं, और ये जानकारी है जिला उपायुक्त द्वारा दी गई है और जिला उपायुक्त द्वारा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। उसके तहत ही लोगों से अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में रहे और संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करके, जिस प्रकार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है वह भी इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी करता नजर आ रहा है। और फिलहाल की अगर बात करें तो सोनीपत में पिछले दिनों में लगातार आंकड़ा इंक्रीज जरूर हुआ है, लेकिन रिकवरी रेट भी उसी दर से ठीक होता हुआ जो दर है वो भी काफी सुधार हुआ है। और लगातार लोगों से अपील की जा रही है। लोग ग्रामीण स्तर पर अगर बात करें तो पालन नहीं कर रहे हैं, और इसी के चलते अब जिस प्रकार ग्रामीण स्तर पर भी मामले सामने आने शुरू हो गए हैं, और इसी के मद्देनजर अब डिप्टी सीएम के आदेश के बाद जो है ग्रामीण स्तर पर भी जांच प्रक्रिया जो है यानी कोविड सैंपलिंग वगैरह है वो भी शुरू कराई जाएगी। और इसके तहत जो हरियाणा रोडवेज की बस है और जो नर्सेज हैं और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो गांव-गांव जाएंगे और सैंपलिंग इकट्ठा करेंगे। उसके बाद जो है
ये पता लग पाएगा कि ग्रामीण स्तर पर कोरोना किस प्रकार से कहर बरपा रहा है। क्योंकि बीते दिनों की अगर बात करें तो पिछले 1 या 2 दिन पहले जिस प्रकार से हरियाणा के रोहतक से एक ही गांव से काफी लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया था, निश्चित तौर पर इसी को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम द्वारा ये संज्ञान लिया गया है कि गांव में भी अब जो सैंपलिंग प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। बात करें सोनीपत की, तो सोनीपत में स्थिति प्रशासन की तरफ से बेड की व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है, कोविड सेंटर बनाया गया है मुरथल के डी क्रस्ट में, और यहाँ पर जो है अभी 25 बेड पर व्यवस्था जो है ऑक्सीजन की है, 25 की शाम तक होने की बात कही जा रही है। इसके अतिरिक्त 100 बेड जो है यहाँ बनाए जाएंगे और आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार की मुहैया चिकित्सा और खाने की व्यवस्था। और इसके अतिरिक्त जिला उपायुक्त द्वारा ये भी कहा गया है कि जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं और अपने घर पर हैं, इलाज ना करें, हॉस्पिटल आकर एक हेल्प लाइन सेंटर भी बनाया गया है जिसके तहत लोग परामर्श ले सकते हैं। और आईएमए की एक टीम जो है वो नियुक्त की गई है, उसके तहत जो है परामर्श ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 1091 एक हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर के जरिए भी प्रशासन ने जागरूक करने की कोशिश की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं कोविड से बच सकें और जागरूकता अभियान में जुड़ सके। और अगर किसी को आवश्यकता है कि घर में रहकर वो इलाज कर रहे हैं तो उनके लिए भी कोविड सेंटर में जाने की जो सलाह है वो जिला उपायुक्त द्वारा दी गई है। और इसके लिए अलग अलग पैनल बनाए गए हैं जो 3-3 घंटे के अंतराल पर डॉक्टर आईएमए के डॉक्टर हैं निजी हॉस्पिटल में जो कार्यरत होते हैं वो अब लोगों की मदद करेंगे और लोगों को घर बैठे ही हर प्रकार के परामर्श जाहिर तौर पर। और यही वजह है कि कोरोना पेशेंट जो कि घर में आइसोलेट है उनके लिए किट भी बनाई गई है जिसकी जानकारी भी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज दे चुके हैं, जिसमें वो तमाम जो दवाएं और साथ ही ऑक्सीमीटर और एक स्टीमर ये इंक्लूडेड है। एक बुकलेट भी है जो कि उन मरीजों तक जाएगा जो कि घर में आइसोलेटेड है, डॉक्टर्स भी उनकी निगरानी करेंगे। स्पर्श संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, क्योंकि कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है केंद्र सरकार को कि ऑक्सीजन की जो कमी है राजधानी दिल्ली में वो क्यों आ रही है, जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो तमाम राज्यों में पहुंच रही है। हरियाणा में अभी जानकारी मिली है कि कई ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है वो आज कल भी पहुंचने वाली हैं, तो दिल्ली में ऐसा क्यों? दिल्ली में इस तरीके की स्थिति इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार 976 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग जो है जी। चलिए लौटूंगी स्पर्श आपके पास। राजकुमार बडाला संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार, फिलहाल हिसार में क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? जी अंजलि, देखिए यहाँ हिसार की बात करें तो यहाँ कोरोना के केस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यह आंकड़ा 8000 के पार पहुंच गया है। जो एक्टिव केसेज हैं वो इस जिले में 8045 हैं और जो कल यहाँ कोरोना के जो केस आए थे पॉजिटिव वो 1143 का आंकड़ा है और कल 17 लोगों की यहाँ मौत हुई है और परसों बृहस्पतिवार को यहाँ 27 मौतें हुई थी। तो लगातार जो है हिसार जिले में कोरोना जो एक्टिव मरीज हैं और जो मौत जो हैं वो लगातार उनका आंकड़ा बढ़ रहा है और इस जिले में अब 570 लोगों की जान चली गई है और ये है रिकॉर्ड की बात अंजलि। अगर ऑफ द रिकॉर्ड बहुत से लोग जो गांव देहात में रहते हैं तो वो अस्पतालों में जाते नहीं हैं और ये भय है कि अस्पतालों की व्यवस्था चरमराई हुई है और इस वजह से वो झोला छाप डॉक्टरों से ही वो इलाज करवाते रहते हैं और रोजाना गांव से मौतों की खबर आ रही है जो कि सरकारी रिकॉर्ड में वो आंकड़ा चढ़ नहीं रहा है। जो सरकारी आंकड़ा है उसके अलावा जो है बहुत मौतें हो रही हैं रोजाना, कहीं न कहीं से किसी न किसी गांव से मौतों की जो है समाचार आते हैं लगातार। वो पता भी नहीं है कि कोरोना था या क्या बीमारी थी, किस बीमारी से मौत। तो ये लगातार मौतों का जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और लोगों में ये भय बना हुआ है कि अगर हम अस्पताल में दाखिल होंगे तो उपचार वहाँ ठीक से मिलेगा नहीं और जिस ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है तो बाहर जाने से लोग बच रहे हैं। अगर यहाँ टोटल अगर केसेज की बात करें तो अब तक हिसार जिले में 37,256 जो केस है वो कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। अगर रिकवरी रेट की यहाँ अगर बात करें तो 75.16 तक पहुंच गया है और यहाँ 28,461 जो केस वो ठीक भी हुए हैं। अगर हम डेट वाइज बात करें तो 1 मई से लेकर 7 मई तक लगातार जो है ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 1 मई को यहाँ 897 पॉजिटिव केस आए थे, 2 मई को 779 केस आए थे, 3 मई को 1156 केस आए थे
और 4 जाहिर मई को तौर फिर पर ये यह आंकड़ा बड़ा है, हालांकि कोशिश इस चेन को ब्रेक करने की जा रही है और यही वजह है कि हरियाणा में देर से सही लेकिन लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन राजधानी दिल्ली में हाल यहां पर यह है कि संक्रमण दर में कमी आई है, रिकवरी रेट भी थोड़ा हद तक सुधार हो रहा है, लेकिन लगातार मामले जो सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक ढंग से ना होना स्पष्ट, क्योंकि राम मनोहर लोहिया और एम्स में कल जैसे जानकारी है कि जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वो वहां पर लगाए गए हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। इसके बावजूद भी अभी ऑक्सीजन की कमी है। हाँ बिल्कुल। देखिए दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर धीरे धीरे जो सप्लाई है वो ठीक की जा रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में केंद्र सरकार की तरफ से 550 के आसपास जो मैट्रिक टन ऑक्सीजन है वो जो है सप्लाई की गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार ये मांग कर रही है कि 700 मैट्रिक टन से ज्यादा जो है सप्लाई दिल्ली में होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये केंद्र सरकार को कहा है कि 700 मैट्रिक टन से ज्यादा जो सप्लाई है वो दिल्ली को दी जाए। ऐसे में कल अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार का जो ऑक्सीजन बुलेटिन था उसके मुताबिक 9 हॉस्पिटल ऐसे थे जहां से SOS कॉल जो है फिलहाल निकलकर सामने आई थी। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन भी जो है 10 मई को खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या किसी और तरीके के कदम उठाए जाएंगे उसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन अलग अलग हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से मरीज आ रहे हैं उस तरीके से जो ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए थी, सप्लाई और डिमांड में कहीं ना कहीं फर्क है। इसलिए जो स्थिति है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है ऑक्सीजन को लेकर। जाहिर तौर पर कोर्ट की तरफ से भी एक बार फिर से केंद्र सरकार को कहा गया है कि ऑक्सीजन की कमी और राजधानी दिल्ली में जितनी आवश्यकता है उतनी ऑक्सीजन क्यों प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है, केंद्र इस पर क्यों चुप है, इस पर जवाब कोर्ट द्वारा भी मांगा गया है। सोनीपत से राम सिंह मार भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ पर जरूर लेना चाहूंगी, वक्त की बेहद कमी है। राम, फिलहाल हालात ऐसे बने हुए हैं कि अभी आगे की स्थिति, आगे लॉकडाउन क्या रहेगा, क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि इस पर विचार सरकार जाहिर तौर पर कर रही है, तो आगे की स्थिति को लेकर प्रशासन कितना अलर्ट? देखिए अंजलि, जिस प्रकार से शुरुआती तौर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था तभी से लेकर अभी तक लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से आज का दिन और कल का दिन, जिस प्रकार अगले 2 दिन तक के जो है संपूर्ण लॉकडाउन का दिन है और इसके बाद जिस प्रकार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो इससे लगता नहीं है कि ये जो लॉकडाउन है, संपूर्ण लॉकडाउन, ये खत्म किया जाएगा, इसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि स्थिति है भयावह है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में लॉकडाउन बढ़ाना प्रदेश की भी, सरकार की भी मजबूरी बन रही है, क्योंकि काफी डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां मौत का आंकड़ा और जहां कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो लिहाजा ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार कितना इसमें अभी अमल करती है और कितना इसको आगे बढ़ाती है, क्योंकि अभी स्थिति जो है काफी भयावह है और लगातार दिल्ली NCR समेत जो कई जिले हैं जहां पर लगातार मौतों का आंकड़ा और तमाम जो कोरोना के आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। तो इसके मद्देनजर संभावित यही रहेगा कि ये जो लॉकडाउन है, संपूर्ण लॉकडाउन है, इसको प्रदेश सरकार बढ़ा सकती है। बिल्कुल। हालांकि अभी हालात जो हैं वो ये बने हुए हैं कि कोरोना संक्रमण जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी तेजी से लगातार मौतों के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। स्पर्श, फिलहाल हालात क्या ऐसे हैं अभी? चलिए, स्पर्श लगता है संपर्क टूट गया है। राजकुमार बडाला संवाददाता हमारे से बने हुए हैं। राजकुमार, फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? वैक्सीनेशन ड्राइव किस तरीके से चलाई जा रही है, क्योंकि लगातार लोगों में भी कई तरीके की भ्रांतियां हैं कि जो वैक्सीन है वो लगाई जानी चाहिए या नहीं लगाई जानी चाहिए। प्रशासन इसको लेकर कितना अलर्ट है? देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं, यहाँ हिसार जिले में 15 सेंटर बनाए गए हैं, जो कि इतने बड़े जिले में महज 15 सेंटर से जो वैक्सीनेशन का जो है काम वो पूरा हो नहीं सकता है। स्वास्थ्य जो केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो बड़े नागरिक अस्पताल हैं, बड़े अस्पतालों में वैक्सीनेशन चल रहा है और एक गांव देहात तक जो है वैक्सीनेशन की जो सुविधा है वो पहुंच नहीं पा रही है। हालांकि जो दावा किया जा रहा है कि हर गांव में जाकर के वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हो पाया है और लगातार जो है आंकड़े बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके जो है दावे ही जो है रह गए हैं, क्योंकि दावे बड़े किए जाते हैं सरकार द्वारा। हिसार में अस्पताल, कई दिन से अस्पताल बनाया जा रहा है कि जो टेम्परेरी अस्पताल बना रहे हैं। कल दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी CM है उन्होंने भी वहां दौरा किया है, लेकिन जो अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है नए,
जो प्लांट लगने हैं ऑक्सीजन के, वो प्रक्रिया में है, तब तक तो काफी नुकसान हो चुका होगा। उसमें जो है मैं समझता हूं कि स्पीड पकड़े सारा जो सिस्टम है वो चरमराया हुआ है। ऐसे में तेजी लाने की जरूरत है पूरे सिस्टम में। बिल्कुल। राम भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राम, फिलहाल स्थिति यहाँ पर यह है कि वैक्सीनेशन ड्राइव किस तरीके से चलाई जा रही है, क्या लोग उसको लेकर जागरूक हैं, प्रशासन इसको लेकर कितना तैयार है, कितनी तैयारियां जो हैं वो की गई हैं, और क्या वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से हो रही हैं? क्योंकि कई जगह से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। देखिए अंजलि, जिस प्रकार से वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो 18 प्लस जो 44 तक जो वैक्सीनेशन का कार्य है सोनीपत में और पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो 18,000 समथिंग जो है वैक्सीनेशन सोनीपत पहुंची थी, उसमें 15,000 से ज्यादा जो है पहले 2 दिन में ही खत्म कर ली गई थी। और अगले 2 दिन की बात अगर करें तो वैक्सीनेशन की स्थिति अभी डिमांड भेजी गई है। लगातार युवाओं में एक जोश देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार स्लॉट ओपन किया जाता है, स्लॉट ओपन होते ही तुरंत वो स्लॉट भर जाता है, क्योंकि सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इस बार वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। और इसी के तहत लोगों में काफी जागरूकता देखी जा रही है, क्योंकि कोरोना महामारी है और कोरोना महामारी के बढ़ते आंकड़ों को देखकर युवाओं में काफी जोश नजर आ रहा है। और इस प्रकार वैक्सीनेशन को लेकर लगातार अलग अलग एनजीओ और अलग अलग जो माध्यमों से अपील भी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराएं। और इसके लेकर जिला प्रशासन जो है 50% वैक्सीनेशन को लेकर एक टारगेट के रूप में काम कर रहा है। और लगातार अलग अलग एनजीओ जो है वो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से समय पर वैक्सीनेशन हो रहा है और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन की अभी थोड़ी मात्रा जो है वो कमी जरूर नजर आ रही है, क्योंकि आगे से डिमांड भेजी गई है और डिमांड के अनुरूप जल्दी ही वैक्सीनेशन सोनीपत एक बार फिर पहुंचेगी। और लगातार जो वैक्सीनेशन अभी फिलहाल जो हो रहा है वो इधर उधर से जुगाड़ करके अलग अलग सेंटर से मंगवा कर लोगों की जो कमियां हैं उसको पूरा करने का काम जरूर कर रही है। लेकिन पूरी तरह से अगर बात करें तो स्टोर में कुछ अभी कमी है, लेकिन लोगों के लिए अभी कोई कमी नहीं है। लगातार वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह आपका, राजकुमार बडाला आपका, स्पर्श आपका भी इस तमाम जानकारी, तमाम चर्चा के लिए।